गुरुभ्यो नमः। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सादा गुरुदेव की जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। परमात्मा श्री कृष्ण जो करते हैं उसको लीला कहते हैं। मानव जो करता है उसको कर्म कहते हैं। परमात्मा देश काल परिस्थिति धरती धर्म 33 कोटि के देवता के आवाहन पर जगत में समय समय पर अवतार लेते हैं। भगवान का अवतार होता है, जीव का जन्म होता है। भगवान जब जगत में अवतार लेकर प्रकट होते हैं तो अष्टधा प्रकृति उनकी दासी बन जाती है। गीता जी के 7वें अध्याय में अष्टधा प्रकृति का वर्णन है। यह अष्टधा प्रकृति क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। यह अष्टधा प्रकृति है। भगवान जब जगत में कृष्ण अवतार लेकर प्रकट होते हैं तो अष्टधा प्रकृति उनकी 8 पटरानी बन जाती है। रुक्मणी, सत्यभामा, जामवती, कालिंदी, मित्रवृंदा, नागनजीती, सत्या और लक्ष्मणा। भगवान जब अपने निज धाम में रहते हैं तब ये प्रकृति भगवान के कंठ में वैजयंती माला के रूप में विराजती। प्रकृति अष्टधा है। प्रकृति के भेद दो हैं, परा और अपरा। परा प्रकृति का स्वरूप जीव है। जीव 84 लाख प्रकार के 6 श्रेणियों में स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज, स्थावर, जंगम। और अपरा प्रकृति का स्वरूप ये ब्रह्मांड है। 7 दीप 63 खंड की धरती, 3 लोक 14 भुवन का ब्रह्मांड, 7 लोक इस मृत्यु लोक से ऊपर, 7 नीचे। ये अपरा प्रकृति है। प्रकृति का एक अर्थ है स्वभाव। मानव अपने स्वभाव के अधीन है, प्रकृति के अधीन है। माया प्रकृति का दास है। परमात्मा अवतार लेकर आते हैं तब प्रकृति भगवान की दासी हो जाती है। भगवान प्रकृति के अधीन नहीं होते। भगवान जब जगत में आते हैं तो त्रिगुणात्मिका माया उनकी सेवा करती है। आपको बताया, ब्रह्म को सत्ता है, क्रिया नहीं। माया को क्रिया है, सत्ता नहीं। ये स्थिर ब्रह्म की सत्ता पर ये चित्र विचित्र जगत अष्टधा प्रकृति त्रिगुणात्मिका माया प्रकट करती है। भगवान जो प्रकट होते हैं, लीला करते हैं। इस लीला करने से, अवतार लेकर भगवान जो करते हैं उससे उनको कोई सुख होता होगा? बोलो। सुख और दुख ये जीव को व्यापते हैं। मन को जो अनुकूल लगता है, अच्छा लगता है, मन उसको सुख। मन को जो प्रतिकूल और बुरा लगता है, मन उसको दुख समझता है। सुख और दुख मन की कल्पना है। परमात्मा आनंद रूप है। परमात्मा सुख दुख से परे है। परमात्मा अवतार लेकर जो लीला करते हैं उससे हमें आनंद आता है। हमारे मन का आकर्षण करने के लिए परमात्मा का ये अनुग्रह है। भगवान जो करते हैं वो लीला है। धरती माता कभी किसी से आशा नहीं रखती, दरकार नहीं है कि कोई 4 दाने मेरे को दे। आप धरती को एक मुट्ठी दाना देते हो, 120 दिन के बाद धरती उसको 1000 गुना करके लौटा देती। गंगा मैया को कभी प्यास नहीं लगती। अन्नपूर्णा को कभी भूख नहीं लगती। सूर्य नारायण को कभी अंधकार छू नहीं सकता।
जो अग्नि के सन्मुख खड़ा है उसको ठंड का त्रास कभी नहीं होता। उसी तरह भगवान राम कृष्ण नारायण को कभी कोई सुख भोगने की इच्छा होती ही नहीं। परमात्मा आनंद रूप, सुख दुख का द्वंद्व तो जीव को होता है। इसलिए जीव अपने अदृष्ट प्रारब्ध को भोगने के लिए शरीर धारण करके जगत में आता है, तो उसको पंचभूत 24 तत्व का ये स्थूल शरीर मिलता है। जीव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अर्थ के उपार्जन के लिए, कुटुंब का पालन पोषण करने के लिए, शरीर का रक्षण करने के लिए कर्म करता है। कर्म के अनेक भेद है। कभी कभी मानव लाभ लोभ के आधार से कर्म करता है। कभी कभी इंद्रिय सुख, द्रव्य सुख, संसार सुख के लिए अन्य लोगों से कपट करता है, धोखा देता है, दगा करता है। वो धर्म विरुद्ध कर्म उसको दुख, बेकारी, बीमारी, लाचारी प्रदान करते हैं। ये शरीर धर्म क्षेत्र था, धर्म के लिए है। हमने पाप किया, पाप का फल रोग है, इस शरीर में रोग हो जाते हैं। जीव कर्म करता है। जीव को कर्म करने की स्वतंत्रता भगवान ने दी। किए हुए कर्म का फल भोगने में जीव परतंत्र है। किए हुए पुण्य का कर्म आप हाथ में गंगा जल लेकर अपने इष्ट देव को, गुरुदेव को अर्पण कर सकते हो, पर किया हुआ पाप तो खुद को भोगना पड़ता है। ध्यान दें। इसलिए जो कर्म में कुशल है वही तो मनुष्य है। जो कर्म में कुशल नहीं, वो ऐसे कर्म करता है जिसका परिणाम उसको दुख, रोग, पीड़ा, बेकारी, बीमारी, लाचारी के रूप में भोगना पड़ता है। वो तो आत्महत्या रहा है। वो तो पशु से भी हल्का है। निष्काम कर्म का कितना वर्णन है गीता में, बोलो। भगवान कैसे आदर्श ग्रस्त हैं, भगवान का कैसा ग्रस्त आश्रम है। 16,100 रानी, 8 पट रानियों के पति परमात्मा है। सदग्रस्त की भांति भगवान लीला करते हैं। जगत को बोध क्रियात्मक नहीं, क्रियात्मक दिया, शब्दात्मक नहीं दिया। इसलिए भगवान जो करते हैं वो लीला है। आप नित्य सत्संग में 2-2.5 घंटे रोज लीला सुनते हो, आपको थोड़ा आनंद मिलना चाहिए। अगर आपको इस सत्संग से, प्रवचन से, भागवत के कथाओं में आनंद ना आए, तो ऐसी गर्मी में सब काम छोड़कर 2-2 घंटे बैठना बहुत मुश्किल है शांति के साथ। आप लीला सुनते हो, आपको आनंद आता है। जिन्होंने प्रत्यक्ष भगवान की लीला अपनी आंखों से देखी होगी, उनको कैसा आनंद आता होगा। देखने वालों से थोड़ा अधिक तो होगा उनका आनंद। और विचार करो, जो परमात्मा की लीला में साथ होगा, उनका सखा, उनका मित्र या ब्रजवासी बनकर, उसको कैसा आनंद आया होगा। थोड़ा विचार करो। आनंद किसी स्त्री के पास नहीं, आनंद किसी पुरुष के पास नहीं, आनंद ब्रह्माकृत जड़ माइक पद पदार्थ में नहीं। आनंद रूप परमात्मा है और आप उसके अंश हो। जीव की सबसे बड़ी चूक, भूल है, वो जगत में आनंद ढूंढता है। जगत में आनंद नहीं है। जगत को भूलकर जगत जिसके आधार से है, उस परमात्मा का आश्रय लेने में आनंद है। आनंद आपको भगवान देते हैं। विदुर जी महाराज कुरु सभा के महामंत्री हैं। सब छोड़ दिया। आपका भाई भी यदि अधर्म करे, अनीति करे, उसका साथ छोड़ दो। नहीं तो जैसे गेहूं के साथ घुन पिसा जाता है, ऐसे भी आप पिसा जाओगे। कल युग में संग का रंग जल्दी लगता है। कई बार सिद्ध कोटि के भी साधक हों और उनको कुसंग हो जाए, तो उनकी साधना, उनके संस्कार सब दब जाते हैं। और संग दोष से बिगड़े हुए को कोई नहीं सुधार सकता। ध्यान दो। और रत्नाकर को सप्त ऋषियों का संग मिल जाए, तो वो ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि बन जाता है। थोड़ा विचार करो। कुसंगी को सत्संग मिल जाए, वो सुधर जाता, फिर वो कभी नहीं बिगड़ सकता। वो एक एक पाप को, एक एक दुर्गुण को, व्यसन को, फैशन को, बुराई को अच्छी तरह जानता है। इसलिए वो सबका ज्ञान पूर्वक त्याग कर चुका है। इसलिए उसको फिर से बिगड़ने की कोई कहीं से कहीं पे गुंजाइश नहीं। लेकिन जो सदाचारी है, सदाव्रती है, उसको अगर कुसंग हो जाए, तो उसको फिर कोई नहीं सुधार सकता।
इसलिए तुलसीदास महाराज ने सत्संग की महिमा में वर्णन किया है, दुष्ट संग नहीं दे विधाता, जासे भलो नरक को वासा। हे प्रभु, दुष्ट का संग मत देना, क्योंकि दुष्ट का संग करने से पाप करूंगा तो पाप की गठरी बढ़ेगी, पाप का वजन बढ़ेगा। और अगर आप नरक में डाल दोगे तो जो पाप किए हैं और उन पाप के जो जो नरक निर्धारित हैं, उस पाप की उस नरक में कितनी अवधि तक पीड़ा भोगना है, मैं उस पीड़ा को भोगकर, पाप को भोगकर मैं निर्मल हो जाऊंगा, मैं पापहीन हो जाऊंगा। और दुष्ट का संग किया तो नवीन पाप करने लगूंगा, मेरा पतन हो जाएगा। दुष्ट संग नहीं दे विधाता, जासे भलो नरक का वासा। भगवान से सत्संग मांगो। सत्संग भगवान की बड़ी अलौकिक अनपाई कृपा है। संसार सुख तो भगवान दुष्टों को, पापियों को, पशु पक्षी को भी देते हैं, आपको नहीं देंगे। सत्संग की महिमा में तुलसीदास जी ने क्या नहीं कहा, बड़े भाग पावई सत्संगा, बिन ही प्रयास होए भव भंगा। एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की तो हरे कोटि अपराध। धन दारा सुत लक्ष्मी, पापी के भी होए, पर संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय। संसार में ये दो दुर्लभ है। आपकी सत्संग के प्रति रति, रुचि, श्रद्धा, समर्पण है तो आप हजारों किलोमीटर दूर बैठे हो और मैं यहाँ हूँ। ये विज्ञान का चमत्कार है, ये यंत्र युग है। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आप सब वहां से श्रद्धा से सुन रहे हो। अब जिसकी जितनी कैपेसिटी है, जिसका अंतःकरण जितना शुद्ध, निर्मल, पवित्र है, जिसकी सत्संग के प्रति, शास्त्र के प्रति, संत के प्रति श्रद्धा है, समर्पण है, उतना उतना वो लाभ ले जाएगा। याद, सत्संग भगवान की महती कृपा है। भगवान जो करते हैं उसको लीला कहते हैं, मानव जो करता है उसको कर्म कहते हैं। विदुर जी की कैसी प्रेम लक्षणा भक्ति है। जिस तरह लोभी को पैसे से, कामी को स्त्री से कभी संतोष नहीं होता, विदुर जी जैसे निष्काम भक्तों को भक्ति से कभी संतोष नहीं होता। भक्ति से, सत्कर्म से जिसको संतोष हो जाए, समझना अभी उसको भक्ति का रंग लगा ही नहीं। भक्ति में लोभ रखो। विदुर जी को ऐसा लगता है, मैं जितना साधन भक्ति करता हूं ये कम है, भगवान की मेरे ऊपर कृपा अतिशय है। जितनी कृपा है उतना मैं भक्ति, उतना मैं सत्संग सत्कर्म नहीं करता। सुबह 4 से लेकर रात के 8 बजे तक विदुर जी की साधन भक्ति नित्य चलती है। विदुर महाराज द्वारकाधीश का दर्शन करके गंगा किनारे से पर्णकुटी में आए। पत्नी से कहा, सुलभा आज विलंब हो गया, आज बाल कृष्ण लाल भूखे हैं, जल्दी कर। आज पति पत्नी ने मिलकर सामग्री सिद्ध की, वही बाजरे के टिक्कड़ और चौलाई की साग। विदुर जी पत्नी से कहते हैं, देवी, इस शरीर से परमात्मा की भक्ति होती है, इस शरीर को टिकाने के लिए थोड़ा आहार देना पड़ता है। हे देवी, हम जीने के लिए खाते हैं और कई लोग संसार में खाने के लिए जिंदा है। जहां सुबह बिस्तर में आंख खुली तो सबसे पहले मानव ये विचार करता है, आज क्या बनाए और क्या खाए। कई लोगों का मन रसोई घर से बाहर निकलता ही नहीं। कई लोग बोलते हैं, एक फरकी, एक रसादार, एक मिष्ठान तो होना चाहिए। बिना मिष्ठान के भूत भोजन, बिना घी के विधवा भोजन, अचार के बिना तो चलता ही नहीं, पापड़ तो होना ही होना। भक्ति के दो शत्रु हैं, ध्यान दो, स्वाद और वाद। जिसकी जीभ बिगड़ी उसका जीवन बिगड़ा। शरीर में 14 इंद्रियां हैं, आप एक इंद्रिय जीव को संभाल लो, 13 इंद्रियां अपने आप समझ जाएंगी। आपने 13 इंद्रियों का संयम करा, जीव को स्वेच्छाचारी कर दी, आपका पतन हो जाए। कल युग में अन्न और जलगत प्राण है, सतयुग में अस्थिगत प्राण थे मानव के। विदुर जी भगवान को भोग लगाकर भाव करते हैं, मैं खाता हूं तो 10-15 मिनट लगते हैं, भगवान अरोगते हैं, कोमल है, बाल स्वरूप की मेरी सेवा है,
आधा पौना घंटा तो लगेगा ही लगेगा। भगवान आरोग्य मैं क्या करूं, चलो देवी हम दोनों ताली बजा बजा कर महामंत्र का कीर्तन करें। विदुर जी पत्नी के साथ ताली बजा बजा कर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते। भगवान हस्तिनापुर से लौट करके आए। विदुर जी को कृतार्थ करना है। ये मेरे निष्काम प्रेमी भक्त हैं। इनको दुख सहन करते हुए, अभावग्रस्त जीवन जीते हुए, गंगा किनारे पर्णकुटी बनाकर भक्ति करते करते 12 वर्ष पूरे हो गए। आज मैं इनको कृतार्थ करूं। धृतराष्ट्र ने, दुशासन ने, दुर्योधन ने बहुत कहा, मैंने 56 भोग 36 व्यंजन की सामग्री बनवाई है। सुना है आप द्वारिका में रोज यही सामग्री आरोगते हो, चलो भोजन करो। भगवान ने हस्तिनापुर के राजप्रसाद में जल भी नहीं ग्रहण किया। और तुम जैसे पापियों के यहाँ का मैं अन्न जल ग्रहण करो तो कदाच मेरी भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। आप कितना जैसा खाए अन्न वैसा हो, मन जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी, जैसा करे संग वैसा लगे रंग। विदुर जी ने जल तक नहीं पिया। दुर्योधन अपमान करता है, मालिक को अनर्गल सुनाता है। भगवान कुरु सभा का त्याग करके अब गंगा के किनारे विदुर जी के यहाँ रथ पर बैठकर आए। रथ को विदुर कुटी से थोड़ी दूर खड़ा किया। उद्धव सात्विकी और दारुक सारथी को कहा तुम यहाँ रहो, मैं आता हूं। विदुर जी की पर्णकुटी पर चलते हुए 3 लोग 14 भुवन के नाथ गए। द्वार बंद था। पति पत्नी को कीर्तन में ध्यान लग गया। ताली बजा बजा कर पति पत्नी हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं। भगवान बाहर खड़े। इनकी कीर्तन भक्ति में मैं विक्षेप करूं तो मेरे को पाप लगेगा। परमात्मा भी पाप का विचार करते हैं। ये कलयुग का अल्ट्रा मॉडर्न पढ़ा लिखा मूर्ख व्यक्ति पाप परमात्मा का विचार ही नहीं करता। भगवान 2.5 घड़ी यानी 1 घंटे तक खड़े। भगवान ने फिर तो मन में विचार किया मैं दिन भर भी खड़ा रहूं तो आज इनका कीर्तन पूरा नहीं होगा। इनको तो शिव जी के जैसी समाधि लग गई। ये तो देश काल परिस्थिति समय भाव को भूल गए। फिर तो भगवान ने विदुर कुटी पर जो बाहर साकल लगी थी उस साकल को पकड़कर दस्तक दी, टक टक टक। विदुर पत्नी ज्यादा ध्यानस्थ थी, भाव विभोर थी। भगवान ने 1-2 बार द्वार पर दस्तक दी साकल पकड़कर। विदुर जी के कान में वो साकल की ध्वनि आई, आवाज आई, इतने वर्ष हो गए आज तक मेरी कुटिया में कोई नहीं आया, आज ये कौन आया। अनिच्छा से विदुर जी महाराज उठकर खड़े हुए और द्वार तक गए। द्वार खोला तो 3 लोग चिंगम के नाथ विदुर जी के सन्मुख खड़े। त्राहिमाम शरणागतम। विदुर जी की आंखें फटी की फटी रह गई। विदुर जी को लगा मैं भाव में तरबोल होकर ध्यानस्थ होकर मेरे भगवान के नाम का कीर्तन करता था। कहीं मेरे अंदर का भाव बाहर मूर्त के रूप में प्रकट तो नहीं हो गया। विदुर जी को लगा कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। विदुर जी ने तर्जनी उंगली और अंगूठा लेकर गाल पर चिमटी काटी। भ- भगवान ने विदुर जी का हाथ पकड़ा, काका खुली आंख से सपना नहीं आता, आप कैसे हो। 1 घंटे तक तो मैं बाहर खड़ा खड़ा आपका कीर्तन सुनता रहा। अभी जब आपने द्वार खोला तो भी आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा। अरे काका कब तक खड़ा रहूंगा, क्या अंदर आने को नहीं कहोगे। काका मैं प्रत्यक्ष आया। ये मालिक सब आपका है। जीव तन का मालिक नहीं तो धन का मालिक कैसे, सब आपका है। मालिक को दास कह सकता है, आप अंदर आओ। फिर भी आप मेरे को इतना सम्मान देते हो तो स्वागतम स्वागतम आगतम आगतम, महाराज पधारो। आज द्वारकानाथ विदुर जी की कुटी में पधारते हैं। विदुर जी ने कहा अरे पगली क्या अभी भी ताली बजा बजा कर आग बंद करके ध्यान करती है। ध्यान वियोग में होता है। परमात्मा तेरे भाव भक्ति को दृढ़ करने के लिए, तेरे को कृतार्थ करने के लिए देख तो स्वयं पधार गए। ध्यान वियोग में होता है, संयोग में तो दर्शन होता है। भगवान प्रत्यक्ष पधार।
विदुर पत्नी ने आंख खोली, देखा 3 लोग 14 भुवन के नाथ मेरी पर्णकुटी में। इधर दौड़े उधर दौड़े, जिससे भगवान का स्वरूप है, जिससे भगवान की लायकात है, इनको पर्णकुटी में बिठाने के लिए मेरे पास एक दर्भ का आसन भी नहीं। उसी समय विदुर पत्नी सुलभा ने साड़ी का पल्ला फाड़ा और भगवान के आगे बिछाया। हे प्रभु, आप संपत्ति सामग्री के नहीं, भाव के भूखे हो। हे नाथ विराजो। विदुर पत्नी ने प्रेम से आसन दिया, भगवान उस पर विराजमान हो गए। अब विदुर पत्नी हाथ जोड़कर खड़ी है, विदुर जी, 3 लोक 14 भुवन के नाथ, वैकुंठ के स्वामी, भोग मोक्ष के दाता, द्वारकाधीश का दर्शन करते, दर्शन में तृप्ति नहीं होती। विदुर जी के शरीर में रोमांच हो गया, विदुर पत्नी का रोम रोम पुलकायमान हो गया, आनंद अतिशय बढ़ता है, तो नेत्रों से गंगा यमुना की धारा में बहने लगता है। हाथ जोड़कर हथप्रभ से खड़े। फिर तो भगवान ने मौन को तोड़ा और धीरे से बोले, काका खड़े रहोगे? और इस सुबह से चलाऊं मैं बड़े भैया की आज्ञा शिरोधार्य करके हस्तिनापुर के लिए, और ये मध्याह्न काल का भी समय अब चला, मैंने सुबह से जल भी नहीं पिया। काका, मेरे को अतिशय भूख लगी, मेरे को खाने पीने को कुछ सामग्री दो। अब विदुर पत्नी रोने लगी, हे विधाता, तूने मेरे को दरिद्री क्यों बनाया? सोने की नगरी ब्रह्म विद्या द्वारिका में मेरे ठाकुर विराजते हैं। चांदी के थाल, सोने के कटोरों में 56 भोग, 36 व्यंजन, 8 पटरानियां परसती हैं। सेवक चंवर डुलाते हैं, भगवान को मनावरे कर करके खिलाते हैं कि बिना घी की ये बाजरे के टिक्कड़, ये चौलाई की भाजी जिसमें केवल राम रस मिला है, मेरी हिम्मत नहीं होती, मैं इनको कैसे कहूं कि आप हरोगो। आज सुलभा जी रोने लगी, आज विदुर जी को संकोच हुआ। भगवान ने कहा, जब इन्होंने मेरे से कह ही दिया कि आप ही मालिक हो, तो अब मेरे को इनसे बार बार पूछने की क्या जरूरत। बाल कृष्ण लाल के अर्चा विग्रह के आगे वो भोग का थाल रखा था, भगवान ने वो हाथ से उठाया, अपनी गोदी में रखा, और फिर वही बाजरे के टिक्कड़ और चोलाई की भाजी जब भगवान ने अरोगी, आनंद में भाव विभोर होकर बोले, अरे काका, ऐसी सामग्री तो रुक्मणी को भी बनाना नहीं आती, सत्यभामा के हाथ में भी ये स्वाद नहीं जो मेरी काकी के हाथ में। काका, आप कितने भाग्यवान हो, रोज मेरी काकी के हाथ से बनी सामग्री अरोगते हो। काका, मैं आपके पुण्य का कहां तक बखान करूं, मुझे ऐसा लगता है मेरी काकी अन्नपूर्णा माँ का अवतार है। काका, मेरी काकी अन्नपूर्णा का ही अवतार है। काका, ये सामग्री खाने के बाद आज मुझे वृंदावन की याद आई, मेरा मधुमंगल, मेरा मन सुखा, मेरा श्री दामा, मेरा श्रीकर, मेरा स्तोक कृष्ण बड़े गरीब थे, वो यही रोजा रोकते थे। एक दिन मैंने यशोदा मैया से कहा, आज मैं मिष्ठान नहीं, आज मैं पकवान नहीं खाऊंगा, मेरा मन सुखा, रोज बाजरे का टिक्कड़ और चोलाई की भाजी खाता है, माँ मेरे लिए आज ये सामग्री बना। मैया ने बहुत समझाया, अरे बेटा, भगवान की असीम कृपा है, वो मैं फिर कभी बनाऊंगी। कि नहीं भैया, आज मैंने प्रण किया है, आज तेरे हाथ की बाजरे के टिक्कड़ और चोलाई की भाजी ही खाऊंगा। अरे तू कैसा है? अस और बस मैया ने सामग्री बनाई, काका मैंने अरोगी। काका, मैं सत्य कहता हूं, परमात्मा को साक्षी रख के, जो स्वाद मेरी मैया के हाथ की सामग्री में वृंदावन में अरोगने के बाद आया था, आज वो का वही स्वाद काकी के हाथ की सामग्री में आया। काका, मुझे तो ऐसा लगता है मेरी काकी मेरी मैया यशोदा के जैसी, जीव जीव का सम्मान करता है स्वार्थ से, और जहां स्वार्थ पूरा हुआ तो उसकी आंखें बदल जाती। बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं, बनी बिगड़ी तो फिर दुश्मन हजार होते हैं। माता पिता अपने संतान की तारीफ करें, संतान माता पिता की, ठीक है, सच्ची तारीफ तो वो है कि जिसकी प्रशंसा परमात्मा करे, सच्ची प्रशंसा तो वो है जिसकी प्रशंसा शत्रु करे। ध्यान दो,
आज विदुर जी लज्जा के मारे धरती में गड़े चले गए। कहाँ ये सुलभा और कहाँ वात्सल्य भक्ति का अवतार यशोदा मैया। हे प्रभु, आप इस सुलभा की तुलना मैया से करते हो। नहीं काका, मैं सच कहता हूँ, जो स्वाद मैया के हाथ की सामग्री में मेरे को वृंदावन में आरोगने पर आया था, आज वही स्वाद मेरे काकी के हाथ की सामग्री में आया। भगवान ने बखान कर करके प्रसादी ली, भगवान की प्रसादी हुई, फिर जल पिया, हाथ मुंह धोकर कुल्ला किया। विदुर जी ने अपनी शैया के ऊपर भगवान को विराजने के लिए कहा, प्रभु सुबह से आए, दिन भर में खाया, रास्ते की यात्रा का श्रम हुआ, आपको थकान आ गई, थोड़ा विश्राम करो, थोड़ा लेट जाओ। विदुर के आग्रह पर द्वारकाधीश विदुर जी की सैया पर लेट गए। एक चरण की सेवा विदुर पत्नी सुलभा करती है, एक चरण की सेवा महात्मा विदुर करते हैं। विदुर जी ने अब अपने अंदर जो विचारों का अंतर द्वंद मचा था, आज विदुर जी ने उसको प्रकट किया है। प्रभु, जिस निमित्त से आप इंद्रप्रस्थ से पांडवों के शांति दूत बनकर संधि का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर गए, क्या वो मेरा बड़ा भाई दुष्ट धृतराष्ट्र माना? क्या राग द्वेष ईर्ष्या में जलने वाले दुर्योधन ने आपकी सलाह को स्वीकार किया? वो कपटी शकुनी ने कुछ विरोध तो नहीं किया? दुष्ट दुशासन ने आपकी उपेक्षा या अपमान तो नहीं किया? हे नाथ, बताओ ना क्या हुआ? कि काका, मैं नहीं चाहता था कि जम्बू द्वीप के भरत खंड की भूमि पर महाभारत के युद्ध की जैसी विभीषिका हो। काका, मैंने हर तरह से इस युद्ध को टालना चाहा, पर होनी बलवान है। अब ये टालने से भी महाभारत के युद्ध की विभीषिका नहीं टलेगी। काका, मैंने बहुत समझाया, पर वो पापी दुष्ट दुर्योधन माना नहीं। भीख मांगने से राज मिलता है। ये पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। उनके बाजुओं में शक्ति हो तो रणांगण में आए और हमसे युद्ध करे, हमें परास्त करके 7 द्वीप 63 खंड की धरती को भोगे। नहीं तो 12 वर्ष वन में रहकर आए, 12 वर्ष में कर्म संस्कार बन जाता है। अभी वन में नदियों में भरपूर जले, वन के वृक्ष में भरपूर फले, जल और फल से एक वानप्रस्थ साधक के जैसा अपना शेष जीवन ये पांचों भाई वन में बिताए। मैं मांगने पर उन्हें भूमि का एक टुकड़ा भी नहीं दूंगा। काका, इन सब की लानत बिगड़ गई। काका, इन्होंने धर्म, इन्होंने नीति, इन्होंने सत्य का त्याग कर दिया। काका, आप तो जानते हो, पांडवों को इन्होंने अपने रास्ते का कंटक समझकर अपने रास्ते से हटाने के लिए क्या क्या षड्यंत्र नहीं किए। उनके संग कितना कपट किया, कितना उनको दुख दिया, पर अति दुख में भी पांडवों ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। काका, जो धर्म नहीं छोड़ता उसको मैं नहीं छोड़ता। काका, अब युद्ध का संकल्प मेरा है। काका, जो पांडवों का शत्रु वो मेरा शत्रु, जो पांडवों से वेर रखता है वो मेरा वेरी। मैं इन कौरवों को अब छोड़ूंगा नहीं। काका, युद्ध अवश्य। विदुर जी को भविष्य में होने वाला जो युद्ध है महाभारत का, वर्तमान में आंखों के आगे भाव राज्य में प्रवेश करने से दिखने लगा। विदुर जी कांप गए। फिर तो भगवान ने विश्राम करने के बाद जलपान किया। काका, सुबह से निकला हूं, सायंकाल का समय समीप में। बड़े भैया धर्मराज युधिष्ठिर पलक पावड़े बिछाकर मेरे आने का रास्ता देखते होंगे, इसलिए रात्रि शुरू हो उससे पहले मेरे को इंद्रप्रस्थ जाना है। आज्ञा। काका, आज मध्याह्न काल से लेकर ये सायंकाल होने वाली ये समय जो आपके साथ मैंने व्यतीत किया, मैं धन्य हो गया। काका, जब भी मुझे इस समय की अनुकूलता होगी, मैं 2 4 6 दिन के लिए आपके साथ इस पर्णकुटी में गंगा किनारे रहने को आऊंगा। काका, अब मेरे को आप आज्ञा। विदुर जी ने कहा, चलो मैं आपको छोड़ने चलूं। भगवान विदुर जी को, विदुर पत्नी को कृतार्थ करके पर्णकुटी से बाहर आए। थोड़ी दूर तक विदुर जी छोड़ने गए। कहा, आज सुबह से ये शाम होने वाली है, फिर आपकी सायं संध्या का समय हो जाएगा।
आपने सुबह से जलपान तक नहीं किया, खाने की तो बात हो। अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा काका। अब आप जाकर काकी रास्ता देखती है, आप प्रसादी। भगवान ने विदुर जी को समझा कर पहुंचाया और स्वयं द्वारकाधीश चलते हुए जहां रथ खड़ा था, उस रथ पे रथारूढ़ हुए। उद्धव ने छत्र उठाया, सात्विकी ने चंवर ढुलाया, दारुक सारथी को प्रभु ने आज्ञा दी, चलो दारुक तेज गति से रथ को चलाते हुए इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान। इधर विदुर पत्नी अपने भाग्य की सराहना करने लगी। भगवान अंतर्यामी है, हमारे भाव को, प्रेम को भगवान जानते थे, इसलिए बिना निमंत्रण आए कि हाँ सुनता। आनंद तो हुआ ही हुआ, पर इस आनंद से एक मेरे को संताप भी हो गया कि वो कैसे, कि आज मैंने भगवान का काल रूप देखा। मैं भी नहीं चाहता था कि जम्बू द्वीप के भरतखंड की इस भूमि पर महाभारत के युद्ध की विभीषिका हो। हे देवी, अगर भयंकर युद्ध हुआ तो करोड़ों माताओं की गोद उजड़ जाएगी, करोड़ों कन्याओं का सुहाग उजड़ जाएगा, करोड़ों बच्चे अनाथ हो जाएंगे। ये दुर्योधन की जिद से बड़ा भारी नरसंहार हो जाएगा। धरती पर रक्त की नदी बहेगी, मांस और चर्बी का कीचड़ होगा। देवी, जैसे कमल खिलते हैं तालाब में, ऐसे उस रक्त की नदी में अतिरथी, द्विरथी, महारथी वीरों के मस्तक बहेंगे। हे देवी, वैसे तो मैं हस्तिनापुर की कुरुसभा के महामंत्री के पद का त्याग करके आ गया। मुझे 12 वर्ष से भी अधिक समय हो गया, पर मैं नहीं चाहता इस महाभारत की युद्ध की विभीषिका पर अनेक लोग बलिदान दें अपना, अनेक लोगों के मस्तक कटते हैं, ये रक्तपात बच जाए। इसलिए एक बार मैं आखिरी बार अपने भाई को समझाने हस्तिनापुर जाने की इच्छा रखता हूँ कि स्वामी सुबह से कुछ खाया नहीं, आज हमारा भाग्य तो देखो, हमें भगवान का अधरामृत मिला, उनका उच्छिष्ट प्रसाद हमको मिला। मैंने ये सामग्री, ये आपके लिए भोजन की थाली लगा दी। विदुर जी प्रसाद लेने को बैठे, एक दो घास खाए, कंठ से नीचे नहीं उतरता। विदुर जी ने जल से उस प्रसाद के कवलों को निगला। विदुर जी को तो हस्तिनापुर का, इस भरत खंड का विनाश सामने दिखाई देता। हे देवी, आज सायंकाल भगवान बाल कृष्ण लाल के अर्चा विग्रह के आगे आप दीपक प्रज्वलित करके आरती करना, कीर्तन करना। मैं जाता हूँ, मैं वहां रुकूंगा नहीं, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वापस आ जाऊंगा, पर आते आते मेरे को आधी रात्रि से भी ज्यादा समय हो जाए। इसलिए आज सायंकाल का सत्कर्म, आरती पूजा कीर्तन आप अकेले करना। ये ठीक। विदुर जी पर्णकुटी में से निकले, चलते 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 धीरे 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 गंगा किनारे से हस्तिनापुर के राजप्रसाद की सीमा में प्रवेश करते। आधी रात का समय हो गया था, चारों तरफ सन्नाटा था, पहरेदार सिपाही खड़े थे। महात्मा विदुर को देखकर सब प्रणाम करते, आइए महामंत्री। की नहीं, महामंत्री था, अब मैं एक साधारण सा साधक हूँ, भगवान का दास। विदुर जी को कुरु सभा में बड़ा सम्मान। विदुर जी महाराज महल के अंदर प्रवेश करते हैं। चढ़ाव पर चढ़ते चढ़ते विदुर जी महाराज ऊपर दूसरे माले पर जाते। विदुर जी जैसे ही धृतराष्ट्र के कक्ष में अपने पैर रखते हैं, पैर की आहट से धृतराष्ट्र जान गए, आओ 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 आओ, महात्मा विदुर पधारो। आपने तो अपने इस अंधे अभागे भाई की गणना मृतकों में कर ली। विदुर, 12 वर्ष से अधिक समय हो गया, क्या कभी अपने इस अभागे, इस अंधे, इस दुखी भाई की याद नहीं आई? आओ विदुर, कैसे हो, तुम्हारा शरीर तो ठीक है? विदुर जी ने धृतराष्ट्र के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। भाभी गांधारी के भी चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया, आओ भैया विदुर, आओ, बैठो बैठो। भाभी, माँ आप कैसी हैं? क्या ठीक हूँ। विदुर, तुम तो सब जानते हो, तुम कैसे हो? मेरी सुलभा बहू कैसी? क्या आपकी कृपा से सब आनंद। भैया कैसे आना हुआ?
आपकी क्या सेवा करें। धृतराष्ट्र औपचारिकता से भरी बातें करने लगा। विदुर जी ने कहा, देखो भैया, मैं इसलिए नहीं आया, ये औपचारिकताएं छोड़ो और जिस निमित्त में आया हूं वो आपके आगे वर्णन करता हूं। कान खोलकर एकाग्रता से ध्यान लगाकर सुनो। आज इंद्रप्रस्थ से पांडवों के शांति दूत बनकर द्वारकाधीश श्री कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर आए। आपने उनकी उपेक्षा की, आपके पुत्र ने अपमान किया और शकुनी ने कपटी चालें चली। एक शांति दूत के साथ आपने ऐसा व्यवहार किया, यह अच्छा नहीं किया। ये भैया, पूर्व जन्म के पाप से आप इस जन्म में अंधे हुए। पुत्र के प्रति अतिशय मोह होने से आपके अंदर के प्रज्ञा चक्षु, ज्ञान चक्षु भी फूट गए। इसलिए आपको हस्तिनापुर पर जो खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, हस्तिनापुर के विनाश की सारी तैयारी हो चुकी, ना तो वो दिखाई देती है और ना ही उसके बारे में आप सोचते हो। मैंने पहले भी आपसे कई बार कहा और आज अंतिम बार फिर आपको सचेत करने को आया। ये दुर्योधन आपका पुत्र नहीं है, ये आपके अनेक जन्मों का पाप है। ये पाप एकत्रित होकर आपसे अपना बदला लेने के लिए आया है। अगर आपने दुर्योधन का कहा माना, इस पापी का त्याग नहीं किया, तो सारे कुरुवंश का विध्वंस हो जाएगा। आपके वंश में कोई नाम लेवा पानी देवा भी नहीं बचेगा। भैया, कितनी बार कहूं, ये सारा राज पांडु राजा का था। असमय उनका मरण हुआ तो आपको नाम मात्र का राजा बनाकर बिठाया। क्या बार बार एक ही बात को दोहराऊं? आपको नाम मात्र के राजा के पद पर इस गादी पर बिठाया, पर आपने कपट करके पांडु की सारी संपत्ति हड़प ली। उन छोटे छोटे बच्चों को अनाथ की तरह इधर उधर भटकने के लिए छोड़ दिया। कायदे से तो सारा राज्य धर्मराज युधिष्ठिर का है, क्योंकि वो पांडु के ज्येष्ठ पुत्र, पर आपने उनको उनका हक नहीं दिया। इसलिए सारा नहीं तो अर्धा, अर्धा भी नहीं देना हो तो उन्होंने तो 5 गांव मांगे थे। इसलिए आपने 5 गांव भी देने की इच्छा नहीं की और दुर्योधन ने तो जो कहा वो क्या कोई कहेगा। ये सुई की नोक के बराबर भी भूमि में पांडवों को नहीं दूंगा। भैया, हस्तिनापुर से अपमानित उपेक्षित होकर द्वारकाधीश मेरी कुटिया में आए, मुझे कृतार्थ किया। आज मैंने श्री कृष्ण का काल रूप देखा। भैया, अब इस धरती पर महाभारत जैसे युद्ध की विभीषिका होगी कि महात्मा विदुर, तुम भले कहो कि युद्ध होगा, मैं नहीं मानता। मैं मेरे युधिष्ठिर को जानता हूं। हस्तिनापुर के लिए, इस भरत खंड के टुकड़े के लिए वो कभी अपने बड़े पिता का सामना नहीं करेगा, वो युद्ध नहीं करेगा। अरे, उसको 3 लोक का राज्य भी दिया जाए तो भी वो अपने बड़े पिता का सामना नहीं करेगा। वो महान धर्मात्मा है, सत्यवादी है। कर्म की गहनता, धर्म के रहस्य को वो अच्छी तरह समझता है। और शेष 4 भाई बड़े की आज्ञा मानेंगे। तो पांडव तो कभी मेरा सामना कर ही नहीं सकते, युद्ध कर ही नहीं सकते। कि भैया, ध्यान से सुनो, युद्ध का संकल्प अब पांडवों का नहीं, अब परमात्मा का है। भगवान युद्ध करे। आप क्यों नहीं मानते? इस पापी का त्याग क्यों नहीं कर देते? नहीं तो आपके वंश में कोई आपको, आपके पूर्वजों को पानी देने वाला, नाम लेवा भी नहीं बचेगा। मैं अंतिम बार आपको समझाने आया, आप मानो तब तो ये कुरुवंश सुरक्षित और शेष रहेगा, नहीं तो फिर इसका विनाश आपके सामने ही हो जाएगा। भैया, व्यक्ति तो उसी दिन मर जाता है जिस दिन वो धर्म और नीति का त्याग करके सदाचार सदविचार को छोड़कर अनाचार, अत्याचार, पापाचार, व्यभिचार करता है, उसी दिन वो मर जाता है। संत वर्णन करते, तुलसी जब मन अति शुद्ध भयो, वह तीर्थ तीर गयो न गयो, जाकी अपकीर्ति छाए रही, फिर वह यमलोक गयो न। जिसकी संसार में कीर्ति नहीं, जिसको लोग उंगली बताते हैं, धिक्कारते हैं, वो जीते जी मरा है। जाकी अपकीर्ति छाए रही, फिर वह यमलोक गयो न गयो। भैया, इसका त्याग करो, नहीं तो
अपने ही कुरुवंश का विनाश देख तो नहीं पाओगे, सुन तो जरूर पाओगे। क्या सौ सौ विधवाएं बहुएं आपके सामने चूड़ियां फोड़ेंगी, आप उनकी चित्कार सुन पाओगे? सौ सौ पुत्रों को जब युद्ध में परास्त करके अकेला भीम काल कलवित कर देगा, उनकी जब चिताएं जलेंगी तो तुम्हारे हृदय को ठंडक मिलेगी। मैं कितना समझाता हूं, हर तरीके से आप मानते। आखिरी बार मैं आपको समझाने आया था, आप मानो तो ठीक, नहीं तो अब मेरे को आ गया। विदुर जी अपना वक्तव्य पूरा करके जब चुप हुए, पीछे ही खड़ा है दुर्योधन, दुशासन, कर्ण और शकुनी। भयंकर क्रोध किया, वाह वाह वाह, तुम तो कुत्ते से भी हल्के हो। और एक कुत्ते को जो कोई मार दे तो वो उस घर कभी पांव नहीं रखता। बड़े अकड़ में सब त्याग करके गंगा किनारे भजन करने गए थे, अभी भी तुम्हारा मन नहीं भरा? अभी भी मेरे प्रति मेरे पिता को भड़काने आ गए? अरे कोई है कि सब मर गए, इधर आओ। सिपाही और सेवक दौड़ते आए। इस पापी दुष्ट दासी पुत्र विदुर को धक्के मारकर हस्तिनापुर के महल से नहीं, हस्तिनापुर की सीमा से बाहर फेंक दो, ले जाओ। सुनते नहीं हो, मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। विदुर जी ने कहा, आज के बाद मैं अपना काला मुख है दुर्योधन तेरे को कभी दिखाने नहीं आऊंगा। तू अपने सेवकों को, इन सिपाहियों को धर्म संकट में क्यों डालता है? मैं खुद ही चला जाता हूँ। महाराज, मानो तो कल्याण और ना मानो तो विनाश तो निश्चित। ऐसा कहकर विदुर जी भाई भौजाई को प्रणाम करके धृतराष्ट्र के कक्ष से बाहर आए और हस्तिनापुर के महल से बाहर आ गए। बाहर आए तो तीन लोग सुधा भवन के नाथ द्वारकाधीश श्री कृष्ण खड़े थे। काका, अभी अभी जो अंदर आपके साथ लीला हुई, ये मैंने करी। क्या आपने करी? हाँ। अब अगर वो पापी आपका और थोड़ा अपमान अधिक करता तो फिर मैं सब भूल जाता और सुदर्शन चक्र से जैसे मैंने शिशुपाल के शरीर के टुकड़े टुकड़े करे, जैसे मैंने भौमासुर का वध किया, उसी तरह इस दुर्योधन का भी मैं वध कर डाला। काका, आप सहन कर गए, आपने ज्ञान को बचाया है अपमान, पर मेरे भक्तों का अपमान कोई करे मुझसे सहन नहीं होता। अच्छा हुआ आप बाहर आ गए, नहीं तो मैं सुदर्शन चक्र से इस पापी के टुकड़े टुकड़े कर देता। युद्ध तो जब होता, पर मैं इसका आज ही अच्युतम केशवम कर डालता कि नहीं प्रभु नहीं। पर आप बोले अंदर जो कुछ भी हुआ ये सब मैंने किया। क्यों किया? कि मैंने इसलिए किया कि अब मेरी आपके साथ तीर्थ यात्रा करने की इच्छा है। आप इस स्थान का त्याग कर दो। कि इस हस्तिनापुर का त्याग किए तो मुझे 13 वर्ष होने आए कि नहीं, गंगा किनारे जहां आप पर्णकुटी बनाकर भजन करते हो काकी के साथ, वो भी हस्तिनापुर की सीमा में आता है। आप यहां से भी जाओ। कि कहां जाऊं इस वृद्ध अवस्था में? क्या आप भरत खंड की तीर्थ यात्रा करने के लिए जाओ? कि इस बुढ़ापे में मैं तीर्थों में भटकूं? या अनुचित है, ये उचित नहीं। क्योंकि तीर्थ जाए एक फल, पाप का नाश, पुण्य की प्राप्ति। इसलिए तीर्थ यात्रा में भटकने का ये समय नहीं। एक स्थान पर बैठकर ज्ञान के साथ आपका ध्यान करने की, आपके नाम का सतत जप करने की जरूरत है। कि काका आपकी इच्छा है कि नहीं है, आप ना बोलते, पर मेरी इच्छा है आप मेरे साथ तीर्थ यात्रा करने के लिए चलो। क्या आप मेरी इतनी इच्छा पूरी नहीं करोगे? या आपको ना कौन बोल सकता है? मैं आपके साथ तीर्थ यात्रा करने को चलूंगा। उसी समय भगवान द्वारकानाथ श्री कृष्ण ने अपने संकल्प शक्ति से अपना ही एक दूसरा दिव्य स्वरूप प्रकट और विदुर जी से कहा, आप मेरे साथ तीर्थ यात्रा करने को चलो। सुखदेव महामुनि आचार्य वर्णन करते, राजन आपने पूछा था विदुर जी महाराज अपने स्वरूप को छिपाकर भरत खंड की तीर्थ यात्रा अति वृद्ध अवस्था में विधि पूर्वक करने गए थे। उन्होंने 36 वर्ष तक तीर्थ यात्रा की थी। क्यों की थी बेटा? इसलिए की थी कि भगवान द्वारकाधीश ने मन में विचार किया, मुझे इन कौरवों का विनाश करना है। अगर हस्तिनापुर में विदुर जी रहेंगे तो विदुर जी का पुण्य
इन कौरवों के लिए कवच का काम करेगा। जब तक विदुर जी हस्तिनापुर में है, मैं इन पापियों का विनाश नहीं कर सकता। विदुर जी हस्तिनापुर से चले जाएं, फिर तो मैं इन पापियों को गाजर मूली की तरह महाभारत के युद्ध के निमित्त से काल कलवित कर दूंगा। रामायण में कथा आती है, जब तक विभीषण रावण की लंका में थे, राम जी भी रावण का बाल बांका नहीं कर सके। एक दिन विभीषण रावण को समझाता है, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालों के काला। राम दशरथ के बेटे नहीं, राम अयोध्या के राजा नहीं, ये काल के काल। आपने अनर्थ किया जो माता जी को आप एक चोर की भांति चुपचाप उठा कर ले आए। अभी भी मौका है, भगवान राम 100 करोड़ माँ के समान दयालु। जानकी जी को ले जाकर उनके चरणों में अर्पण करके क्षमा मांग लो, भगवान क्षमा कर दो। अरे मूर्ख, मैं शिव भक्त, शिव की मेरे ऊपर पूर्ण कृपा, तू मेरे को समझाता है, निकल यहां से। विभीषण को समझाने पर रावण ने लात मार के लंका से बाहर निकाला। फिर तो रावण की लंका में कोई नाम लेवा, पानी देवा, दीपक जलाने वाला भी नहीं बचा। संत वर्णन करते हैं, 1 लख पूत 1.25 लख नाती, जाके घर में दिया ना बाती। फिर तो रावण को रोने वाला कोई रहा ही नहीं। जब तक विभीषण लंका में रहकर सीता राम जी की भक्ति करते थे, राम जी भी रावण का संहार नहीं कर पाए। जब तक मारवाड़ में मीराबाई थी, राणा का मारवाड़ राजस्थान उन्नत था, पर राणा भी मीरा को समझ नहीं सका। उनको कलंकित, लज्जित, लांछित करके, बहुत कष्ट देकर जब राणा ने मीरा को मारवाड़ से निकाला, मीरा इतनी विरह कातर होकर रोई कि मीरा के अश्रु मरुभूमि पर गिरे और मारवाड़ की सुख शांति को मीरा के आंसुओं ने सोख लिया। जब तक विदुर जी महाराज हस्तिनापुर में हैं, भगवान ने कहा मैं इन पापियों का संहार नहीं कर सकता। विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा करने को गए। फिर तो महाभारत का युद्ध हुआ और 18 दिन में 18 अक्षौहिणी सेना काल कलवित हो गई। 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की और 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की। 90 करोड़ वीर वीर गति को प्राप्त हुए। 48 योजन लंबा चौड़ा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, वहां इतना बड़ा नरसंहार हुआ कि खून की नदी बही, मांस और चर्बी का कीचड़ तालाब में जैसे कमल खिले, ऐसे वीरों के मस्तक उस रक्त की नदी में बहते हुए गए। कभी कुरुक्षेत्र जाओ तो याद करके दर्शन करो, आज भी कुरुक्षेत्र की मट्टी लाल है, आज भी। इतना बड़ा नरसंहार 18 दिन में हुआ। जब तक विभीषण रावण की लंका में थे, राम जी भी रावण का विनाश नहीं कर पाए। इसी तरह हर घर में कोई एक पुण्यात्मा होता है, ध्यान दो, उसके पुण्य से सारा परिवार आनंद में जीवन व्यतीत करता है। कभी किसी का इस तरह अपमान उपेक्षा मत करो। जिस दिन वह पुण्यात्मा घर का त्याग करके चला जाए या संसार से उसकी विदाई हो जाए, तब उस घर का सर्वनाश होने में, उस घर को फना फिल्ला होने में कितनी देर लगती। हर घर में एक ऐसा कोई पुण्यात्मा होता है। आप कुंभ में, सिंहस्थ में गए होगे, वहां हजारों साधु होते हैं, पर उन हजारों साधुओं में उनके जो गुरु होते हैं वो एक संत होते हैं। उस एक संत के पुण्य से हजारों साधु मौज करते हैं। ध्यान दो, माणक का मार्केट नहीं होता, हीरे की खदान नहीं होती, विभूतियां गिनी चुनी उंगलियों पर होती हैं। शैले शैले माणिक्य मोक्ति कब न गजे गजे, साधवो नाही सर्वत्र चंदनम न वने। विदुर जी को इसलिए तीर्थ यात्रा पर बेटा परीक्षित पहुंचाया कि जब तक विदुर जी हस्तिनापुर में हैं, मैं इन पापी कौरवों का संहार नहीं कर सकता। विदुर जी 36 वर्ष तक विधि पूर्वक तीर्थ यात्रा करने को जाते हैं। कई लोग तीर्थ यात्रा करने को जाते हैं, आधा घर ले जाते हैं, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। कई लोग चतुर्मास करते हैं, कोई अयोध्या में, कोई चित्रकूट में, कोई पंढरपुर में, कोई ऋषिकेश के गीता भवन में, और फिर वहां से रोज मोबाइल से फोन करते हैं।
अरे कोई इधर आए ऋषिकेश तो बीकानेरी 2.5 सेर पापड़, थोड़ी सी सांगरी और एक मुरब्बे का मर्तबान और एक अचार की बरनी पहुंचा देना। अरे तेरे को अचार पापड़ मुरब्बा खाना था तो तू गंगा किनारे क्यों आया? अन्न क्षेत्रम कृतम पापम पुण्य क्षेत्रम विनश्यति, पुण्य क्षेत्रम कृतम पापम वज्रलेपम भविष्यति। घर पे तीर्थों का, घर पे रहकर तीर्थों का स्मरण करना पुण्य, तीर्थों में घर का स्मरण करना है महापाप। ये तीर्थ देव का अपमान है। इसीलिए जो तीर्थ में जाकर तीर्थ रूप होकर रहकर साधन करता है उसको तीर्थ देव आशीर्वाद देते, उसकी तीर्थ यात्रा सफल होती है। और जो तीर्थ में भी जाकर विलासी जीवन व्यतीत करता है उसको तीर्थ देव शाप देते हैं। उसका सारा सत्कर्म मिट्टी में हवन, राख में हवन के जैसा हो जाता है। कई लोग तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, आधा घर उठाकर ले जाते हैं। विदुर जी महाराज जब भरत खंड की तीर्थ यात्रा करने के लिए गए तो कौरवों का सारा पुण्य ले गए। ध्यान दो, सुखदेव महामुनि आचार्य वर्णन करते, राजन श्रवण करो। मनु महाराज ने मनु स्मृति में लिखा है, आप तीर्थ यात्रा करने जाओ तो तीर्थ यात्रा विधि पूर्वक करो। किसी भी तीर्थ में जाओ वह कम से कम 8 दिन रहो। तीर्थ किसको कहते हैं? जहां पवित्र कोई नदी हो उसको तीर्थ कहते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, तुंगभद्रा, भद्रशिला, मंदाकिनी, अलकनंदा, माही, सरयू, सतलज, झेलम, रावी, चिनार, व्यास, गंडकी, विदास्ता, ताम्रपर्णी, कुर्तमाला, पयोष्णी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, भीमरती, चंद्रभागा, इंद्रायणी, पंपा सरोवर, बिंदु सरोवर, नारायण सरोवर, मान सरोवर, प्रेम सरोवर, संयत सरोवर। जब जल रूप कोई पवित्र है नदी उसको तीर्थ कहते हैं। या थल रूप कोई पवित्र है भूमि उसको क्षेत्र कहते हैं। और तीर्थ और क्षेत्र से भी अति महिमा भगवान के धाम की अयोध्या धाम है। चित्रकूट तो इस धरती पर तपलोक है। रामानंद संप्रदाय के संत ऐसा बोलते हैं चित्रकूट के लिए कि चित्रकूट पूर्ण विश्राम जहां विराजे सीताराम, श्री वृंदावन धाम वहां नित्य रास, नित्यवास, नित्य लीला। काशी ज्ञान भूमि, चित्रकूट अयोध्या वैराग्य भूमि है, वृंदावन प्रेम भूमि। किसी भी तीर्थ में जाओ कम से कम 8 दिन रहो। अब आप कहोगे महाराज इस कली काल में हमारे पास समय नहीं, क्योंकि अर्थ का उपार्जन, आवश्यकता की पूर्ति, शरीर का रक्षण, कुटुंब का पालन, इतनी महंगाई में हम कैसे कर पाते हैं? हमारे पास समय नहीं। भगवान के लिए, सत्कर्म के लिए, तीर्थों के लिए कहाँ समय? आज के कलयुग के इस पढ़े लिखे मूर्ख के पास। घर में बूढ़ी माँ सेवा पूजा करे तो सारा परिवार निश्चिंत। माँ साहब सब करती है। अरे माँ साहब सब करती है तो आपको भी तो जन्म दिया भगवान ने, शरीर दिया मनुष्य का, आप क्या करते? भोजन और भजन व्यक्तिगत है, संयोग वियोग का दुख व्यक्तिगत है, जन्म मरण का त्रास व्यक्तिगत, और सनातन धर्म की आध्यात्म की अनुभूति व्यक्तिगत है। करे सो आपको, माई को न बाप। पति पत्नी में कितना प्रेम है बोलो? अर्धांगिनी कहते हैं, धर्म पत्नी कहते हैं। घर में पत्नी अगर सेवा पूजा करे तो श्रीमंत निश्चिंत हो जाते हैं। भगवान सब करती है, भगवान सब करती है तो भगवान भोजन करती है, तू भोजन क्यों करता है बोल? पत्नी भोजन करती है तेरे को तृप्ति होती है? नहीं होती। कल युग में व्यक्तिगत धर्म कर्म है, ध्यान दो। कई लोग बैंकों में खाते अलग अलग खोलते, इनकम टैक्स कम लगेगा। भगवान के भक्त हो, अपने घर में अपने इष्ट देव का स्वरूप अलग रखो। किसी स्त्री पुरुष में, स्वजन परिजन कुटुंबी जनों में ममता रखोगे तो ममता मलिनता हो जाएगी, आपका पतन हो जाएगा। ममता परमात्मा में रखोगे तो प्रेम लक्षणा भक्ति हो जाएगी। ये मेरे भगवान, आपके भगवान की सेवा पूजा कोई दूसरा करे और आपको भोजन भाए, ये आपकी भक्ति सच्ची नहीं कच्ची है। कई श्रीमान लोग करोड़ों की कोठी बनाते हैं, 2-4-5 लाख का उस कोठी में मंदिर भी बनवाते हैं, और फिर उस मंदिर में भगवान के जो अर्चा विग्रह पधराते हैं उनकी सेवा पूजा करने के लिए वेतन लेकर ब्राह्मण आता है। यह आपकी सच्ची भक्ति है?
बोलो, ये केवल दिखावा है। अपने लिए एक नहीं 10 नौकर रख लो, भगवान के नौकर आप हो जाओ। भागवत जी के 9वें स्कंद के सूर्यवंश प्रकरण में राज ऋषि अम्बरीश का चरित्र आता है। सार्वभौम चक्रवर्ती राजा है अम्बरीश। अम्बरीश के इष्ट देव कौन है? काकरोली में जो द्वारकाधीश है, ये अम्बरीश के इष्ट है। मंदिर में द्वारकाधीश की सारी सेवा अम्बरीश करते हैं। अम्बरीश झाड़ू लगाते हैं, उनकी पत्नी मदयंती पोता लगाती। चरित्र में लिखा है, अम्बरीश के द्वारकाधीश को जब राजभोग अरोगाया जाता था तो रोज 52 मन काली मिर्ची खर्च होती थी। तो घी, आटा, शक्कर और मावा और सूखे मेवे कितने लगते होंगे, सोचो जरा। 52 मन काली मिर्ची रोज खर्च होती थी। एक ही आवाज आती थी, आइए वैष्णव भक्तों, प्रसाद लीजिए, दक्षिणा लीजिए। द्वारकाधीश की सेवा अम्बरीश करते थे। कई श्रीमान कोठियां बनाते हैं, उसमें मंदिर भी बनाते हैं 2, 4, 5 लाख का, और वेतन लेकर के ब्राह्मण भगवान की सेवा पूजा करने आता है। आपके भगवान की सेवा पूजा कोई दूसरा करे और आपको भोजन खाए, ये आपकी भक्ति कच्ची है, सच्ची नहीं। थोड़ा ध्यान। कई लोग रोज परमात्मा के लिए रसोई बनाते हैं, प्रेम से तुलसी पत्र छोड़कर भोग भी लगाते हैं। पर कभी कभी क्या होता है, शादियों का सीजन चलता है, एक दिन में 4 जगह 5 जगह खाने को जाना पड़ता है। अब उस समय उनको भगवान के लिए रसोई बनाने में कंटाला आता है। धर्म धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु में निर्णय है, अपने लिए भोजन बनाना पाप, परिवार के लोग खाएंगे उनके लिए रसोई तैयार करना व्यवहार, और मेरे भगवान प्रेम से अरोगेंगे, इस भाव से भगवान के नाम का जप करते करते भोजन बनाना भक्ति है।